जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करते हैं। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। ठीक है। तो पहले की तरह मैं चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूंगा आज, यानी कि डिटेल में बात को समझेंगे लेकिन आराम आराम से समझेंगे। ठीक है। आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि लास्ट लेक्चर में आप सबने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेकर आनी है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉपी पेंसिल लेकर आए हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉपी पेंसिल लेकर आए हैं? अच्छा, पहले तो मुझे ये बात बताएं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ मैच देख रहे हैं और साथ साथ जो है ना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? पहले तो मुझे ये बता दें। कुछ होते हैं ना, ओनली लेक्चर सर नहीं देख रहे, मैच तो रुक गया, नहीं हो रहा है, लेक्चर अटेंड ओनली लेक्चर। चलो अच्छी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना वो। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हाँ, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, तो वो काइंडली स्टॉप कर दें, क्योंकि आज थोड़ी सी हम लोगों ने इंटरेस्टेड चीज़ पढ़नी है और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। तो वो टेक्निकल चीज़ है तो उसमें आप लोगों को फिर जो अगर ध्यान आगे पीछे होगा तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था, मैच मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे तो सारी चीज़ों का आइडिया है। तो मैंने पढ़ाना है तो आपने पढ़ना है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अमल करें। जजाकल्ला। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है ना हमने आज ढूंढना है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च क्यों जरूरी है? जी जी, देते रहेंगे, लेक्चर में देते रहेंगे, दौरान में अपडेट भी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले तो हमारा हमने जैसे बात की थी, कीवर्ड रिसर्च जो है ना जरूरी होती है। तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्यों की जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम लोगों ने जब भी ओपन करना है, फाइवर ओपन करना है। याद हो मैंने आपको कहा था सेशन के दौरान कि हम लोग इनकोग्निटो मोड ओपन करते हैं। इनकोग्निटो मोड ओपन कहाँ से होता है? थ्री डॉट्स हमारे पास आ रहे हैं राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में। ठीक है, क्रॉस के साइड के नीचे। ये पॉइंट जूम नहीं होता, नहीं तो मैं आपको जूम करके जरूर दिखाता। इन थ्री डॉट्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जहाँ से हम डेस्कटॉप मोड मोबाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ओपन करते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू इनकोग्निटो विंडो का ऑप्शन आता है। न्यू इनकोग्निटो विंडो का बेसिकली मकसद क्या होता है? अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि जो आपके कैशे और जो कुकीज वगैरह होते हैं वो ट्रैक ना हो, आपके पास जब भी डेटा है फ्रेश है। अब सर ये कैशे और कुकीज क्या बुला रहे हैं और हमारा डेटा कैसे ट्रैक होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। तो जी इसका आंसर ये है कि लेट सपोज कर ले, मेरी फेसबुक की आईडी, मेरा फेसबुक अकाउंट है। ठीक है। तो आप लोगों के पास मोबाइल में सबके पास फेसबुक लॉगिन होगा। फेसबुक नहीं तो यूट्यूब और टिकटॉक तो होगा ही। तो ये सारे के सारे जो है ना आपका डेटा को ट्रैक करते हैं। कैसे ट्रैक करते हैं? अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पर गूगल पर आके मैं सर्च करता हूँ बेस्ट शूज फॉर मैन। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कीवर्ड वाली। ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन। तो विमेन्स जो है वो विमेन्स सर्च कर लेंगी और मैन जो है ना मैन सर्च कर लेंगे। ये छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोगों ने करके भी देखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कोई सी भी दो वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ऐसी जो है ना क्या विंडो शॉपिंग जिसको कहते हैं, विंडो शॉपिंग के बस देख दू के जो है ना आ जाना, वो आप लोगों ने काम करना है। क्या करना है कि इनको जो है ना सबने ओपन करना है, दो तीन ओपन कर लेनी है, पहले एक ओपन कर लें, उससे बैक आके फिर दूसरी ओपन कर लें, फिर तीसरी ओपन कर लें। आपने यहाँ पर आके कुछ टाइम स्पेंड करना है, अपनी मर्जी के शूज देखें, एमी जो है ना बस उनको देख रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, बेसिकली इसको करवाने का मकसद क्या है? ठीक है, ये जरा देख लेते हैं। तो ये जब आप ऐसा टास्क करेंगे ना तो फेसबुक क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि आप शूज खरीदना चाह रहे हैं और इसलिए शूज की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। यूट्यूब भी डिटेक्ट करेगा, टिकटॉक वगैरह जितने भी आपके इंस्टाग्राम वगैरह सब आपका डेटा को ट्रेस करेंगे। ये हमारे कैश और कुकीज कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, ऐसे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे तो उसके 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप फेसबुक ओपन करिएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है पोस्ट के ऊपर। ठीक है, छोटा सा। तो वो जो स्पॉन्सर्ड होता है ना, वो बेसिकली ऐड होते हैं। तो फेसबुक क्या करेगा, आपको शूज से रिलेटेड ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। किसी के साथ पहले कभी ऐसा हुआ है, कोई चीज आपने गूगल पर सर्च की हो तो आपके पास उसी के ऐड जो है ना आके, आप, मैं शूज की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी जो है ना सर्च कर सकते हैं। ठीक है।
तो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा डेटा जो है ना ट्रैक हो रहा होता है। तो हमने क्या करना है अपने हम जो चाह रहे हैं हमारे पास जो डेटा ट्रैक और हमारे पास वो ना हो, हमारे पास जो डेटा है फ्रेश डेटा है। तो इस फ्रेश डेटा को देखने के लिए हम लोग क्या ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, इनकोग्निटो। अब यहाँ पे जो भी चीज सर्च करूंगा ना वो ना तो मेरा कुकीज ट्रैक हो रहा है ना मेरा कैशे ट्रैक हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्लोज किया इस विंडो को, तो उसी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो उस विंडो क्लोज होने के साथ क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अब हम ओपन कर लेते हैं फाइवर। उम्मीद है उम्मीद है सब स्टूडेंट्स की कोई ना कोई स्किल होगी। ठीक है, तो आपकी जो भी स्किल है वो जरा एक दफा चैट में टाइप कर दे जल्दी से। जिनके कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, भाई ये नो स्किल वाला मामला मैंने क्लियर कर दिया हुआ है। कैनवा हमने सीख लिया हुआ है, कैनवा पे बड़े काम होते हैं। आप लोग कैनवा को यूज करना सीखो। चलें, उससे पहले आप लोगों को एक मजे की आज गेम सिखाता हूँ चैट जीपीटी के बारे में। होपफुली बहुत ही फेमस है, काफी सारे स्टूडेंट जो है ना उससे उसको जानते भी होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी से ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही होगी, इस पे आपने जाना है। जाने के बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे अकाउंट जो है ना साइन अप कर लेना है। सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद सिंपली जो है ना आप सबने क्या करना है, अपना नंबर वेरीफाई करेंगे तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसके पास 2021 तक का डेटा मौजूद है और हमारे काबिल इस्तेमाल डेटा है। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी पर्पज से रिलेटेड सब क्वेश्चन हो तो आप इसको कहें तो ये आपको रिस्पॉन्ड करता है। कैसे बात करते हैं, अगर मैं मेरी इंग्लिश इंग्लिश जो बहुत ही ज़्यादा माड़ी है, माड़ी से मुराद बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके उर्दू में बात करूंगा तो ये मुझे उर्दू में जवाब देगा। कैसे, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो जैसे सामने जैसे कोई आदमी नहीं बैठा होता ऐसा ये बिहेव करता है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, तो ये देखो, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी। तो बेसिकली हम इसके साथ जिस लैंग्वेज में बात करना चाहें तो वो बात कर सकते हैं। आई थिंक ये 80+ जो है ना लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। अब हमने इससे क्या हेल्प लेनी है, याद रहे, अगर मैं कोई गिग बनाता हूँ, मेरी ये बात बहुत ही ज्यादा गौर से सुनिएगा, स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मार खाते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर मुझे कोई गिग बनानी है, गिग में कहता हूँ कि मैं सर वीडियो एडिटर हूँ, लेट सपोज कर लेते हैं मैं वीडियो एडिटर हूँ, या चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बाइक का काम करना जानता हूँ। ठीक है, मेरी इस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको वो आइडिया होगा। चलो बाइक भी नहीं कहते, घर में कोई जो है ना कोई ऐसा काम करें घर में कह मैं घर बनाता हूँ, सपोज कर लें, घर तो सबके पास है, चले मैं कहता हूँ कि मैं घर बनाता हूँ। अब घर बनाना अब मेरे पूरी स्किल है, लेकिन पूरा घर बनाने में बहुत सारे लोगों का काम होता है। मैकेनिकल का कह रहा हूँ, वेल्डर का भी काम होता है, वेल्डिंग के लिए आता है, मिस्त्री का काम होता है, प्लस्तर वाले का काम होता है, फिर मार्बल का फिनिशिंग वाले का काम होता है, कलर वाले का काम होता है, वायरिंग वाले का काम होता है, और बहुत सारे मतलब आदमी काम करते हैं। अब मैं किसी को कहूँ कि मैं घर बनाने का काम करता हूँ, क्या वो मुझे पागल नहीं कहेगा कि वो बोलेगा ये घर बनाता है, ये क्या करेगा भाई, इसको तो कुछ अब इतने सारे काम ये कैसे कर सकता है, ये जहन में तो बात जाएगी ना। तो इसी तरीके से जब हम लोग फाइवर के ऊपर जब सर्विस सेल करते हैं तो हम अपनी एक जो एक घर बनाना जो पूरा एक महारत है ना, उसमें जब हम किसी खास चीज में महारत रखते हैं। अब घर बनाने में मैं कह दूं कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ क्या करने में, क्या वॉल वॉल खड़ी करने में, यानी कि मैं दीवारें ठीक अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, कि उनके एंगल वगैरह ठीक, उनके कमरों के साइजेस वगैरह मैं ठीक ले लेता हूँ, मेरी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे जाके तो फाइवर पर जब मैं अपनी गिग बनाऊंगा तो वहां पर मैं ये मेंशन करूंगा कि मैं बेसिकली क्या हूँ, वॉल मास्टर हूँ, और वॉल मास्टर एंड एक्यूरेट साइजर, या जो भी इसकी बनेगी। ठीक है, तो मैं साइज वगैरह कर मैं इस चीज के ऊपर बनाऊंगा। मैं इस चीज पर हरगिज नहीं बनाऊंगा कि मैं पूरा का पूरा मिस्त्री हूँ, क्योंकि हर मिस्त्री हर काम नहीं करना चाहता। अच्छा, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब इसकी मिसाल मैं ऐसा दे दूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, सर आई वहां पे लिख देते हैं आई विल प्रोवाइड यू। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, fiverr.com।
यहाँ पे यहाँ पे जब हम आते हैं तो आपको सपोज करें आप, अच्छा याद रहे जब भी आप कभी कीवर्ड रिसर्च करने बैठे ना, कीवर्ड रिसर्च करने बैठे या कभी कोई एज अ सेलर है कोई भी चीज करने बैठे, तो आपने सबसे पहले अपने आपको बायर की जगह पे रख के बैठना है। तो मैं अगर एज अ बायर हूँ, ठीक है, मुझे अपने कंपनी का लोगो डिजाइन करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कभी भी नहीं सर्च करूंगा नीड प्रोफेशनल बायर, ओ सॉरी नीड प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, मैं कभी भी ये सर्च नहीं करूंगा। मैं यहाँ मुझे लोगो डिजाइन करवाना है तो मैं यहाँ पे आके लगाऊंगा लोगो डिजाइन। अब लोगो डिजाइन के अंदर बहुत सारी किस्में हैं। अब मुझे लोगो डिजाइन करवाना है इलस्ट्रेशन का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, इलस्ट्रेटर भी ग्राफिक डिजाइनिंग की एक टाइप है, इलस्ट्रेशन, ठीक है, लोगो डिजाइन, मैंने यहाँ पे आके ये सर्च किया, ठीक है, तो सब आई होप, अच्छा मैंने ये सर्च किया। तो कहने का मकसद क्या है कि जब भी कोई पर्सन यहाँ पे फाइवर पर सर्च करने आता है, वो आपकी खास निश को टारगेट करेगा। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो तो वर्डप्रेस में बहुत सारे काम होते होंगे, प्रोडक्ट ऐड करना, उसके बग्स वगैरह ठीक करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसकी एसईओ करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप जिस खास चीज में माहिर हो आप उसने आपने वो लिखना है। ये बात क्लियर है कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है हमारी महारत क्या है। जी चैट में यस लिखने, चलिए जी। ये वाली बात आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि इसमें फिर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करते हैं, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप सब इसमें जो है ना गड़बड़ करें। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, लेट सपोज कर ले कि मैं भाई लोगो डिजाइन में, अब ग्राफिक एक स्किल है, अब ग्राफिक की जो सब कैटेगरी के लोगो डिजाइन, तो मैं लोगो डिजाइन के अंदर महारत हासिल रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे क्या लिखता हूँ, लेट सपोज कर ले, हेलो जीपीटी, विल यू मेक अ लिस्ट ऑफ 30 keywords which, ठीक है, which are, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मिस्टेक्स भी हो रही है, which are most popular in search on Fiverr related, ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे ये ठीक लग रहा है इस वक्त तो मैं ये लिख सकता हूँ फाइवर रिलेटेड लोगो डिजाइन, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे एक ऐसे जो है ना लिस्ट बना कर दो कीवर्ड्स की जो कि क्या हो, मोस्ट पॉपुलर हो, ठीक है, डेट आर मोस्ट पॉपुलर इन सर्च, यानी कि सर्च में बहुत ज्यादा पॉपुलर है फाइवर पर, किस चीज में, लोगो डिजाइन के कीवर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे इसको इंटर करूंगा तो मुझे लिस्ट बनाना देने देगा, ठीक है, यहाँ पे देखो अब मुझे लिस्ट बनाना दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को ढूंढना है, सबसे पहला काम। कीवर्ड ढूंढने के मैं आपको काफी सारे तरीके सिखाऊंगा, ठीक है, उनमें से एक तरीका ये है, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट है। अच्छा, इन सारे कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, एक शीट लेनी है, ठीक है, एक शीट लेनी है, उसमें उस शीट में हम सबने इनको क्या करना है, इनको मेंटेन करना है। लेट सपोज कर लें, ठीक है, गूगल की शीट ले लें या आपके घर में कोई रजिस्टर है उस पर बनाना चाहे तो उस पर भी ये काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। पहला इसमें आप लोगों ने रखना है कीवर्ड का, दूसरा आप लोगों ने रखना है इसमें इसकी कंपटीशन का, मैं आपको ये भी बता दूं कंपटीशन वगैरह क्या होता है, ठीक है, तीसरा आपने रखना है इसकी डिमांड का, तीसरी डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कीवर्ड्स को यहाँ पे लेके आता हूँ। कीवर्ड अगर आपके पास नहीं है कोई भी जरिया तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। एक तरीका तो ये कीवर्ड ढूंढने का। अच्छा, कीवर्ड्स अभी हमने सिर्फ लिखे हैं, अभी हमने इसको चेक नहीं किया, ठीक है। अभी हमने एक और काम करना है कि ये जितने भी कीवर्ड्स आए ना यहाँ पे, इन सारे कीवर्ड्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला तरीका हमने देखा चैट जीपीटी से हम लोगों ने कीवर्ड्स को ढूंढने का। अब कीवर्ड्स को बेसिकली चेक कैसे किया जाता है, तो हमने सबसे पहले लेना है कीवर्ड को लोगो डिजाइन का। लोगो डिजाइन का कीवर्ड हम लोगों ने लिया, हमने इसको जाके पेस्ट करेंगे फाइवर पर, ठीक है, ये फाइवर ओपन किया, फाइवर पर जाकर मैंने पेस्ट किया लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन के बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है।
जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पे देखो मेरे पास जो फर्स्ट रो आ रही है, ठीक है। फर्स्ट रो से पहले यहाँ पे नीचे देखो सर्विसेज अवेलेबल। सर्विसेज अवेलेबल जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये सबको क्लियर है? सर्विसेज अवेलेबल जिसको मैंने हाईलाइट किया सबको नजर आ रहा है? ये सर्विसेज अवेलेबल जो सबको नजर आ रहा है, ये हमारे क्या होगा, कंपटीशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। इस ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपटीशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एज अ कंपटीशन। क्यों कंपटीशन कहलाएगा? क्योंकि इतने लोग पहले ही इस कीवर्ड के ऊपर इतनी सर्विसेज को दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, कंपटीशन कहलाएगा। तो हमने इसको क्या करना है, अपने कंपटीशन को यहाँ पे लाके नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना है कि हमारा इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना आ गया, 2,12,667, ठीक है। उसके बाद इसकी डिमांड कैसे देख रहे हैं, डिमांड और अपार थोड़ा सा जो है ना अच्छे से समझ लेना आप लोगों ने। डिमांड के लिए मैं कोई दूसरा कीवर्ड लेता हूँ, इसका तो बेसिकली ऑटोमेटिकली हाई इन डिमांड ही निकलेगा। तो मैं कोई दूसरा अच्छा से सॉरी। अच्छा, तो डिमांड के लिए मैं जो है ना थोड़ा सा कस्टम लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। तो कस्टम, ताकि उसमें जो है ना थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो। कस्टम लोगो लिया, ठीक है। तो इसका भी अगेन कंपटीशन लेंगे। इसका कंपटीशन कितना आ रहा है, 15,449 का। तो हम लोग इसने इसका कंपटीशन ले लिया, तो इसका कंपटीशन कितना आ रहा है, 15,449। अच्छा, अब हम लोगों ने करना है क्या है, हमने सर ये चीजें तो देख ली। अब यहाँ पे आप सबको एक पीला सा शेड नजर आ रहा है, ये बॉक्स बना हुआ जिसमें ये ऊपर छुर की चार है, ये येलो शेड वाला नजर आ रहा है सबको? येलो शेड नजर आ रहा है तो एक दफा यस लिखेंगे। येलो शेड नजर आ रहा है, ये यहाँ पर, ये देखो स्क्रीन के ऊपर एक येलो शेड होगा। जिनको नजर नहीं आ रहा, ये देखो जिनको मैंने हाईलाइट किया ना, ये उसके थोड़ा सा नीचे, ये पूरा वो येलो शेड के अंदर ही है, ठीक है। तो हमने येलो शेड को नहीं लेना, ठीक है। हमने येलो शेड को नहीं लेना, ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये है, क्यों? क्योंकि फाइवर अपनी मर्जी से दे रहा है। इसमें देखो आपके पास फाइवर जो है ना, इसमें बायर को प्राइसिंग के हिसाब से दिखा रहा होता है, एमी रैंडम सी 4 गिग्स उठा के जो अच्छी सेल हो रही होती है, ठीक है। उनमें से इसकी प्राइस देखो 6,000 है, इसकी प्राइस 8,000 है, इसकी प्राइस 32,000 है, इसकी भी 32,000 है, ठीक है। तो फाइवर ऐसी रैंडम से उठा के दिखाता है, तो हमने इसको नहीं कंसिडर करना। बेसिकली जो रैंकिंग पे है यहाँ से, येलो शेड के नीचे वाली जो गिग्स होती हैं बेसिकली वो रैंकिंग पे होती हैं। तो हमने क्या करना है, इन में से शुरू की 8 ओपन कर लेनी है, ठीक है। येलो के नीचे वाली कितनी ओपन कर ली स्टूडेंट्स, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये मैंने 4 ओपन की, फिर अगेन जो है ना 4 ओपन करूंगा। तो स्टूडेंट्स हमने कितनी ओपन कर ली, 8 ओपन कर ली, ठीक है। अब इन 8 को हम लोगों ने देखना है, क्या देखना है, इनके पास ऑर्डर इन हमने क्या देखना है कि इनके पास ऑर्डर इन क्यू कितने हैं। यहाँ पर देखो इसके पास कितने, 14 ऑर्डर इन क्यू हैं। इसके पास कितने, 25 ऑर्डर इन क्यू हैं। इसके पास कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, ठीक है। इसके पास 3 ऑर्डर इन क्यू हैं। इसके पास भी कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है। इसके पास 23 ऑर्डर इन क्यू हैं। इसके पास 3 ऑर्डर इन क्यू हैं। और इसके पास कितने, 2 ऑर्डर इन क्यू हैं। अब सर हमने ये क्यों देखा, इसको देखने का क्या मकसद है, तो इसको जरा समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे सर कुछ दास्तान लिख रहे हैं, उसको जरा गौर से सुनिएगा। अगर इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर 8 में से, ठीक है, 8 में से 8 में से, ठीक है, में से किसी 5 के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर हो, उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम कंसीडर करेंगे हाई इन डिमांड। तो वो क्या कहलाएगा, हाई इन डिमांड। ये सब खिचड़ी क्या है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। मुझे एक दफा लिख लेने दें, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हाई इन डिमांड, ठीक है। अगर 8 में से
सेम टू सेम अगर 8 में से किसी दो या तीन के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर हो तो उसे हम लोग कंसीडर करेंगे गुड इन डिमांड। ये भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, गुड इन डिमांड। ठीक है, अगर सेम टू सेम चार कंडीशन है हमारे पास। अगर 8 में से किसी के पास ऑर्डर हो और किसी के पास ना हो, उसे कंसीडर करेंगे लो इन डिमांड। ठीक है। लास्ट ऑप्शन लिख लें। 8 में से किसी के पास ऑर्डर ना हो, किसी के पास ऑर्डर ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरी लो इन डिमांड। अब हम लोग इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। और जो वेरी लो इन डिमांड होगा हमने उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। अच्छा, ये कंडीशन आप लोग देखें कि हमने जो शुरू की 8 गिग्स ओपन की उनमें से अगर 5 सेलर के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो इसका मतलब वो हाई इन डिमांड कीवर्ड कहलाएगा। अगर 8 में से किसी दो या तीन के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, गुड इन डिमांड कहलाएगा। अगर किसी 8 में से किसी के पास ऑर्डर है और किसी के पास ऑर्डर इन क्यू नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, लो इन डिमांड। और अगर किसी के पास भी ऑर्डर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, लो इन डिमांड। ठीक है, तो लो इन डिमांड वाला कीवर्ड आप सबने नहीं लेना। तो अब डिमांड चेक करने का तरीका पूरा देखते हैं प्रॉपर। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो मैंने 8 ओपन की थी, ठीक है, 8 में से देखो पहले के पास कितने ऑर्डर इन क्यू हैं, 14, इट मीन्स 1 हो गया। ठीक है, दूसरे के पास कितने, 25, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 5 से ज्यादा ना तो हम इसको 2 कंसीडर करें करेंगे। इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसके पास कितने ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि 5 से कम है। इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके पास कितने, 23 ऑर्डर है, इसको कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास 5 से ज्यादा है, तो ये 3 हो गया हमारे पास। फिर अब हमारे पास देखो इसके पास 3 है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके पास कितने, 2 हैं, इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास 8 में से कितने, 3 सेलर ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में तो आपके ख्याल में जो मैंने कंडीशन रखी है, तो आपके ख्याल में जो मैंने कंडीशन रखी है, तो आपने चैट में मुझे बताना है कि ये गुड इन डिमांड कीवर्ड कहलाएगा, हाई इन डिमांड कीवर्ड कहलाएगा, ये लो इन डिमांड कीवर्ड कहलाएगा। मैं जब देखना चाह रहा हूँ कि आपको मेरी बात क्लियर हुई है या नहीं। गुड, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने अच्छा आंसर दिया, गुड इन डिमांड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसके पास 3 सेलर ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 3 सेलर ऐसे हैं जिनके पास क्या है। तो हमने यहाँ पे इसके आगे लिख देना गुड इन डिमांड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, गुड इन डिमांड कीवर्ड कहलाएगा। यार इसको क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे पास कहलाएगा गुड इन डिमांड। गुड इन डिमांड। अच्छा, इसी तरीके से हमने क्या करना है, इन तमाम की तमाम को चेक करना है। क्या आप लोग चेक कर लेंगे। एक और मैं लिख देता हूँ, मैं मॉडर्न लोगो लिखता हूँ। ठीक है, मॉडर्न लोगो कौन सा था ये, इसमें हमने देखे थे ना जी। इसमें मैं आप सबको एक और बताता हूँ, एक और प्रैक्टिकल करेंगे छोटा सा, फिर सेशन एंड करते हैं। आपके लिए आज छोटा सा टास्क देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि मेरे हो रहा है सर में शदीद दर्द। इसको जरा देखते हैं। मॉडर्न लोगो, ठीक है, मैंने मॉडर्न लोगो, अभी हमने कीवर्ड रिसर्च पूरी सीखी नहीं है, ठीक है। आज मैंने आपको छोटा सा एक टास्क दिया है। आप सबने क्या करना है, अपनी स्किल से रिलेटेड 30 कीवर्ड चैट जीपीटी से ढूंढने। चैट जीपीटी से ढूंढने के बाद आप सबने क्या करना है इसी तरीके से उन सबका कंपटीशन लिखना है। कंपटीशन लिखने के बाद उन सबकी डिमांड लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दूसरे कीवर्ड की, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने मुझे डिमांड बतानी है कि इसकी डिमांड क्या है। तो येलो वाले को मैंने कहा था आप सबने नहीं लेना, जो येलो शेड में आ रही है। शुरू की 8 ओपन कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 और ये 8, ठीक है, 8 हो गई। अब 8 में से देखते हैं इसके पास कितने 8 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, तो मतलब एक हो गया। इसके पास 14 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, इसका मतलब दो हो गए। इसके पास कितने ऑर्डर्स इन क्यों हैं, 10 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, तीन हो गए, ठीक है। इसके पास कितने ऑर्डर्स इन क्यों 29 है, ये चार हो गए। इसके पास कितने ऑर्डर्स इन क्यों हैं, कोई ऑर्डर इन क्यों नहीं है। इसके पास कितने ऑर्डर जिनके हैं 441, पाँच हो गए, ठीक है। इसके पास 12 है, इसके पास भी 6 हो गए, इसके पास कितने 19 है। तो आप लोगों को मुझे चैट में बताएं कि इस जो कीवर्ड है इसकी डिमांड कैसी है, गुड है, लो है या हाई है। जी, चैट ओपन की है। गुड, माशाल्लाह, तमाम स्टूडेंट ने ठीक आंसर दिए, ठीक है। तो आप सबने क्या करना है, इसी तरीके से अपने अपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। अपने कीवर्ड ढूंढने के बाद सर येलो का नहीं पता चल रहा। येलो बच्चे यहाँ पे देखो येलो शेड आ रहा है, ये देखो येलो शेड आ रहा है ऊपर। ये देखो अब आपके सामने आ रहा होगा, ये येलो है और इसके नीचे व्हाइट है। ये जो मैंने जिसको हाईलाइट किया है ना, ये सारी की सारी येलो शेड के अंदर नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये सारी की सारी किस में नजर आ रही होंगी, येलो शेड में। ये देखो अभी ऐसे ठीक है, येलो शेड में नजर आ रही हैं। तो हमने इनको काउंट नहीं करना, इसके नीचे से काउंट करेंगे। इस तरीके से आप सबने अपनी शीट में रेडी करनी है। शीट रेडी करने के बाद आप सबने वहां पे मेंशन करना है आपके कीवर्ड्स की जो डिमांड है वो हाई है, गुड है या लो है। ये वाले कीवर्ड्स आप सबने लेने हैं 30 के 30 कीवर्ड्स चैट जीपीटी से, ठीक है। फिर मैनुअली कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर हम लोग साथ में अपनी गिग क्रिएशन भी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है तो एक दफा चैट में यस लिख देंगे। सर 30 मिनट से 30 से कम करने की नहीं, 30 तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कम बताए। 30 तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कम बताया। अच्छा सर, ये जी, येलो शेड वाली स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, सम टाइम स्पॉन्सर्ड भी होती है, ठीक है। जी ऐसे। अच्छा एक बात और बता दूं, असाइनमेंट का ग्रुप में कोई भी ना पूछे, ठीक है। असाइनमेंट आप लोगों की देखो, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगेन रिपीट करूं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें असाइनमेंट नंबर 4 बनानी है, तो आप सबने लेक्चर नंबर 4 अटेंड करना है। अगर जिसको भी लग रहा है, अगर लगता है कि उसको लगता है कि मुझे असाइनमेंट नंबर 6 बनानी चाहिए, तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 6 अटेंड करना है। यानी कि आपने क्या करना है, जिस भी लेक्चर की असाइनमेंट बनानी है, तो आपने उस लेक्चर को अटेंड कर लेना है। ना कि ग्रुप के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है क्वेश्चंस बार बार पूछ के, ठीक है। सर फिर हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है अपने लिए, मैं आपकी बात नहीं समझा जिया। अच्छा, जो स्टूडेंट्स की स्किल जो है ना कैनवा की है, तो उन्होंने क्या लिखना है, यहाँ पे देखो कैनवा वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैनवा वाले स्टूडेंट्स ने क्या लिखना है। उनके लिए भी बहुत, चैट जीपीटी को बोलेगा ना 150, तो आपको 150 सर्विसेज की लिस्ट बना बना के दे देगा ये। रिलेटेड टू कैनवा डिजाइन, ठीक है। रिलेटेड सर्विसेज टू कैनवा, ठीक है, क्योंकि कैनवा हमारे पास कोई स्किल नहीं है। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग की एक सब टाइप है, ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज टू कैनवा। तो यहाँ पे देखो अभी मैं ये लिखता हूँ। तो कैनवा से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखो आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब ये सारी स्किल्स है। अब इसमें देखो कभी कुछ के अंदर कैनवा का भी हो रहा है, बाकी के अंदर कैनवा का वर्ड यूज नहीं, तो हमने जो कैनवा के अंदर वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो हमने वो वाले कीवर्ड लेने हैं। बल्कि आप सारे लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो कोई कैनवा वाला स्टूडेंट ये ना बोले कि सर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैंने कीवर्ड रिसर्च ही नहीं की, तो मेरे पास ऐसा मसला है तो ऐसा मसला है। तो आपके सामने ये तमाम चीजें, ठीक है।
तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और असाइनमेंट से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा करें ग्रुप में। आप सबको बताया गया है कि असाइनमेंट कहाँ पर है, आप सबको बताया गया है कि जो है ना आपकी जो है ना लेक्चर कहाँ पर है। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट जो है ना आज प्रेजेंट हैं, तो एक छोटी सी जो है ना और रिक्वेस्ट है। फेसबुक से रिलेटेड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, ठीक है। काफ़ी और हो चुका है। जी। तो सर ने जो है ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया टेस्टिंग के लिए। तो आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कोई फॉलो करना चाहते हैं तो सर को फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली सर को जो है ना पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो सर इसको जो है ना एज अ पैसिव इनकम की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, रोक जो पेट्स वगैरह का है उसका सिस्टम। तो लास्ट वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनाई थी हम लोगों ने। वो उम्मीद है आप सब देखेंगे। मैंने लिंक शेयर की है। और इंशाल्लाह बाकी सारी डिस्कस चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। बस अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी। अटेंडेंस बेसिकली अब जो है ना कोर्स में एनरोल होने के बाद असाइनमेंट आपकी क्या है, असाइनमेंट आपकी सॉरी अटेंडेंस ऐसे मार्क होती है जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं। जी वेब सर क्या हम वर्ड पर डेवलपमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अच्छा, कोई स्टूडेंट को शक हो रहा है कि मेरी स्किल जो है ना अगर फेवर पर सेल हो रही है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने किसी से नहीं पूछना कि हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नहीं। आपने सिंपली फेवर ओपन करना है। फेवर ओपन करने के बाद यहाँ पे जाके आपने खुद सर्च कर लेना है, क्या ये आपकी स्किल से रिलेटेड जो है ना सर्विस सेल हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, वर्डप्रेस डिजाइन, जो भी आपको लगता है स्किल, तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सर्विस से रिलेटेड जो है ना गिग्स अवेलेबल है या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स अभी जो है ना कह रहे हैं कि सर प्रेजेंट सर, आपका बच्चे सेशन एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।